जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका पर। और थंबनेल में आपने वैसे भी देख ही लिया है या फिर आप सर्च करके आए हो। तो आपको मैं आज बताऊंगा कि ओमान में एक है बैंक मस्कट। जी हाँ, तो बैंक मस्कट से हम अगर भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में कैसे पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस बैंक के थ्रू। तो उसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा 2 वीडियो में। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ बैंक ऑफ मस्कट में हम अपने भारत का बैंक है वो कैसे ऐड करें, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप बैंक डिटेल ऐड करना। तो वो कैसे ऐड करना है वो मैं बताऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको लाइव बताऊंगा कि पैसे है वो कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कैसे रिसिप्ट आती है, वो सब कुछ। तो वीडियो को बिना देर किए लेके चलते हैं डायरेक्ट अपने टारगेट की ओर। तो भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बैंक का डिटेल है वो आप अपने एक कॉपी में लिख के रखें। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप बैंक का ऐप खोलते हैं ना, तो वो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप बाहर आओगे, फिर देखोगे, फिर आओगे, फिर देखोगे, तो वो फिर बैंक है वो एरर बताएगा। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले अपने जिस बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो उन बैंक का डिटेल है वो पूरा लिख लो एक डायरी पे। जैसे आपने नेम लिख दिया, फिर बैंक का कौन सा है वो लिख दिया, उस बैंक का नंबर लिखो, अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड लिखो। और आपके पास उस बैंक में जिसके अकाउंट में आप भेज रहे हो, या तो खुद के अकाउंट में भेज रहे हो तो खुद का पासपोर्ट नंबर लिखो, या फिर आधार कार्ड लिखो। या किसी और के अकाउंट में आप भेज रहे हो, जैसे कि वाइफ के हो, फादर, मदर, भाई, किसी के भी हो, तो उनका पासपोर्ट या आधार नंबर। तो ये है डिटेल जो आपको रखनी है अपने पास पहले से ही। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको है वो अपना बैंक डिटेल है वो ऐड करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एक बैंक मस्कट का ऐप होगा, उसको करना है ओपन। ठीक है, तो ये बैंक मस्कट है वो मेरा ओपन हो रहा है अभी। अब मैं डाल देता हूँ इसमें पासवर्ड। तो भाई, मैंने अपने पासवर्ड इसमें डाल दिए हैं और आपको करना है सीधा लॉगिन, क्योंकि बैंक का तो पहले से ही आपका अकाउंट है वो बना हुआ होगा। तो ये मेरा इसका पेज है वो ओपन हो गया है बैंक मस्कट का। ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कुछ ऊपर का नहीं देखना है, आपको नीचे यहाँ पे देखो क्या लिखा है। एक तो होम पेज है, अकाउंट है, एक प्लस का आइकन है, एक ट्रांसफ़र है और पे बिल है। तो आपको क्या करना है, ये ट्रांसफ़र है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें दिख रहा है विद इन ऑन बैंक, विद इन बैंक मस्कट, विद इन ओमान या स्पीड ट्रांसफ़र। तो आप अगर भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको ये वाला स्टेप करना है स्पीड ट्रांसफ़र का। यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन आ गया कि कहाँ कहाँ आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। इंडिया करने हैं, पाकिस्तान करना, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका या इजिप्ट, इतनी कंट्रीज़ में ये इसके थ्रू आप वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम करेंगे इंडिया पर। ठीक है, इंडिया पर आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, अगर पहले से ही कुछ आपका ऐड है, जैसे किसी का भी अकाउंट, तो यहाँ पे दिखेगा आपको मैनेज बेनिफिशियरी में जाएंगे तो यहाँ एक अकाउंट मेरा ऐड किया हुआ है तो वो दिखेगा। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा एक आपको कि कैसे अकाउंट है वो ऐड करना है। तो यहाँ प्लस का आइकॉन है, ऐड बेनिफिशियरी, यहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर आप बैक में जाओगे ना तो यहाँ पे देखो ऐड अ न्यू बेनिफिशियरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको कौन सा वाला ऑप्शन करना है, सिलेक्ट सेकंड वाला, जिसमें लिखा है सिलेक्ट दिस ऑप्शन इफ़ यू पर्सनली नोन एंड ट्रस्ट दिस बेनिफिशियरी। ठीक है, यहाँ पे आपको टच करना है और फिर आपको करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू करने के बाद ये पूरा देखो इंटरफेस आ गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसमें पूरा डिटेल के साथ अब आपको लिखना है ट्रांसफ़र, ये कौन सा सेल्फ अकाउंट है, तो मैं भी सेल्फ अकाउंट करूँगा क्योंकि मेरा खुद का ही अकाउंट है। मैंने सेल्फ किया तो सीधा देखो मेरा नाम भी आ गया, ओम प्रकाश शैम आ गया। अगर मैं थर्ड पार्टी ऐड करता तो यहाँ पे फिर मुझे नाम है वो लिखना पड़ता, क्योंकि अगर किसी और का जैसे वाइफ, भाई, हस्बैंड, हाँ हस्बैंड लेडीज़ के लिए भी तो
हो सकता है ना, तो किसी का भी होगा थर्ड पार्टी में तो उनका नाम लिखना पड़ेगा। नहीं तो मैं मेरा सेल्फ का कर रहा हूँ तो देखो नाम आ गया लिखा हुआ ओम प्रकाश। और दूसरा आप है वो अपना निक नेम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ ओम। ओम लिख के मेरा जो बैंक डिटेल उसका नाम मैं लिख ही सकता हूँ HDFC। मान लो मुझे ट्रांसफ़र करना है HDFC अकाउंट में, तो याद रहेगी ओम HDFC अकाउंट। उसके बाद आपको है वो इसमें अकाउंट नंबर है वो ऐड करना है। ठीक है, तो मैं अपना अकाउंट नंबर है वो ऐड कर देता हूँ इसमें अभी। तो भाई ये अकाउंट है वो मैंने नंबर ऐड कर दिया। उसके बाद है अकाउंट टाइप आपका कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है देखो अकाउंट कौन कौन से है आपका। सेविंग है, ओवरड्राफ्ट है, NRE लोन या करंट कोई भी है। तो अभी मेरा सेविंग अकाउंट है, NRE ओपन नहीं किया, इंडिया आकर के ओपन करूँगा। उसके बाद बेनिफिशियली नेशनलिटी इंडिया, यहाँ पे और भी ऑप्शन आएंगे अगर आप दूसरे हैं इंडोनेशिया है, आइसलैंड, हंगरी जो भी हो तो वहाँ का। ठीक है, तो मेरा इंडिया आ गया। बेनिफिशियली ID टाइप, आपको ID यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आधार कार्ड का आ रहा है, एक पासपोर्ट का। तो मैं अभी पासपोर्ट को ही यहाँ पे ID के रूप में मानता हूँ। पासपोर्ट का नंबर मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, पासपोर्ट का नंबर लिखने के बाद आपको ये मांग रहा है बैंक का IFSC अकाउंट लिखो इसमें। तो मैं बैंक का IFSC अकाउंट लिख देता हूँ HDFC। ठीक है, ये HDFC अकाउंट लिखने के बाद आपको क्या करना, गेट बैंक डिटेल। यहाँ पे गेट बैंक डिटेल करोगे तो बैंक का डिटेल है वो आपको मिल जाएगा कि कौन सी बैंक है और कहाँ की बैंक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे करना है एक अपना वहाँ का फ़ोन नंबर, इंडिया का फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर लो। ठीक है, बेनिफिशियरी नंबर। ओके, तो भाई अपना है वो मोबाइल नंबर हमने कर दिया ऐड, और फिर आपको करना है कंटिन्यू पे क्लिक। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ये इंटरफेस दिख जाएगा एज इट इज़ की आपने क्या डिटेल भरा है क्या नहीं है। एक बार केयरफुली आप है वो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद है वो फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, इतना आने के बाद आपको करना है कन्फर्म पे क्लिक, और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक मिलेगा OTP। तो OTP डाल करके आप है वो इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब वेट कर रहे हैं OTP कब आएगा। ठीक है, यस, OTP कहाँ आएगा, जो आपका बैंक मस्कट में जो आपने नंबर दे रखे हैं ना उसमें OTP आएगा। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना। तो मैं टाइप कर देता हूँ OTP 71 टाइप किया, और अब डालो कन्फर्म पे। कन्फर्म पे क्लिक करके ये क्या हो गया, बेनिफिशियरी एडेड एंड विल बी एक्टिवेट आफ्टर 60 मिनट। आफ्टर एक्टिवेशन इनिशिएट ट्रांसफ़र लिमिट फॉर द फर्स्ट 2 आवर इज़ OMR 500। और ये डिटेल आपको है, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये लिया मैंने एक स्क्रीनशॉट, और ये डिटेल है कि इसने ये बोला है कि 2 घंटे में ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा बेनिफिशियरी अकाउंट, और 2 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन कि 2 घंटे पहले 2 घंटे तक आप 500 रियाल है वो भारत इस अकाउंट में भारत में आप भेज सकते हो। उससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते, लेकिन बाद में फिर आप जितना चाहो उतना आप भेज सकते हो। ये है जी इसका। अब बेनिफिशियरी में मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा अभी का जो मैंने ऐड किया ना ये भी है, लेकिन अभी इसमें बता रहा लॉक, क्योंकि अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ये एक्टिवेट होगा यहाँ पर भी इसी के जैसा है वो इंटरफेस मिल जाएगा आपको। और ये जो दूसरा वाला है सेम लाइक दिस, तो उसके बाद है वो आप अपना पैसा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों मेरा एक ये वीडियो बनाने का मकसद कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता नहीं है कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने इंडिया में। इवन मेरे को भी नहीं था पता। ठीक है, तो मैं भी क्या करता था कि सोचा था कहाँ से करवाऊँ कैसे करवाऊँ, पर मेरा तो यही प्लान है जैसे हम भारत में करते हैं ना पैसे ट्रांसफ़र, ऐसा ही ट्रांसफ़र करने का प्लान था। तो बस इसी वजह से मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना लिया एंड आपको है वो बता दिया कि भाई कैसे आपको पैसे है वो ट्रांसफ़र करने हैं। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने पूछा भी था तो वो क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ट्रांसफ़र के बहुत सारे है एजेंसियाँ जो उसके थ्रू वो पैसे वो अपना ट्रांसफ़र किया करते हैं। तो वहाँ जाना करना नहीं, तो इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और घर बैठे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दूसरी बात है कि अभी तो सबको नॉलेज भी हो गई है कैसे ट्रांसफ़र करना है, भारत में हम सब करते ही हैं। इस वजह से ज़्यादा है वो टाइम
नहीं लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये पैसे है वो हमें ट्रांसफ़र करना है, लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। एंड आपको बताऊंगा कि कितना है वो पैसा मेरा कटता है, कितना चार्ज लगता है ओमान बैंक से भारत में ट्रांसफ़र करने का, वो सब डिटेल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।